Namaste and welcome to my YouTube channel. My name is Pallavi Parihar and it is the time of the week for that dose of motivation. So what I have in my pockets today for you is yet another interesting piece of story. Let's get started. बहुत पुराने समय की बात है और हमारे इस प्यारे से गांव में रहते थे एक प्यारे से भैया जी। गांव में रहते थे, गांव से नजदीक दूर पहाड़ी पर था एक प्राचीन मंदिर, एक भव्य मंदिर जिसे लोग बहुत मानते थे और बड़ी दूर दूर से आते थे वहां पर दर्शन करने के लिए। भैया जी नजदीक ही रहते थे और हमेशा यही सोचा करते थे, हो आऊंगा, अरे नजदीक ही तो है, अरे करीब ही तो है, हो आऊंगा। आसपास के लोग जब जाते और उनसे पूछते कि भैया जी चल रहे हो, तो भैया जी यही कहते, हाँ चलेंगे, हो आऊंगा, नजदीक ही तो है, हो आऊंगा। ये हो आऊंगा वाली चीज उनका काम टाले जा रही थी और भैया जी बस यही बोलते रहते थे, मैं हो आऊंगा। पर एक दिन मन बना लिया भैया जी ने और सोच लिया कि अब तो चाहे जो हो जाए मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। अपनी लालटेन उन्होंने तैयार करी, सारी तैयारियां कर ली और रात के ही समय निकल जाऊंगा ताकि सुबह सूरज सर पे न चढ़े और गर्मी परेशान न करे। ये सोचकर भैया जी बाहर निकल चले, अपनी मंजिल की ओर निकल चले। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। घना था, घनघोर था, जंगल का रास्ता बड़ा भयानक और खतरनाक था। हाथ में थी एक छोटी सी लालटेन और घबराए हुए भैया जी बस ये सोचे कि इस लालटेन से तो मुझे सिर्फ 3-4 कदम की रोशनी मिल रही है। 10 मील दूर का वो रास्ता जो मुझे मंदिर तक ले जाएगा, ये मैं कैसे पूरा करूंगा। घबरा गए और बैठ गए वहीं पर सुबह के इंतजार में। कुछ ही देर बाद एक काका हाथ में एक छोटा सा दीपक लिए चले आ रहे थे। जैसे ही भैया जी के सामने आए तो भैया जी तुरंत खड़े हुए और बोले, अरे काका, क्या तुम इतना छोटा सा दीपक लेकर के चले जा रहे हो? जानते हो मंदिर का रास्ता 10 मील दूर है, अंधेरा घनघोर है, जंगल खतरनाक है, भयानक है। एक पग एक कदम की तो रोशनी इस दीपक से तुम्हें मिल रही है, कैसे पहुंचोगे 10 मील दूर उस मंदिर पर? मासूम सी मुस्कान लिए काका भैया जी से कहते हैं, अरे पगले, अरे मेरे बावरे, एक कदम से ज्यादा कदम रख भी कहां पाऊंगा मैं? और क्या कोई और रख भी सकता है एक कदम से ज्यादा आगे? रोशनी चाहे हजारों मील क्यों ना फैली हो, एक एक कदम से ही तो आगे बढ़ते हैं ना बच्चे। एक एक कदम से ही तो हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं मुन्ना। समझ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? थोड़ा सा घबराया, थोड़ा सा डगमगाया, चकराया भैया जी का गणित, पर फिर उन्हें काका का गणित समझ में आया। हर छोटे कदम से ही बड़े कदम की शुरुआत होती है। और ये सुन करके काका की बातों से प्रोत्साहित होकर के काका के साथ अपनी लालटेन हाथ में उठाए काका और भैया जी गाते गुनगुनाते बातों में बातें करते 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 पहुंच गए अपनी मंजिल पर, उस मंदिर पर। काका जी अंदर दर्शन कर रहे हैं तो काइंडली डोंट माइंड, भैया जी आपको नजर आ रहे हैं। वेल, the moral of our story happens to be that every big achievement starts with a single small step. आप आगे ही नहीं बढ़े तो मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? आगे बढ़ भी गए और घबरा गए ये सोच करके कि इतने बड़े सब्जेक्ट, इतने बड़े कोर्स, इतने बड़े सिलेबस का पहाड़ है, तो आगे बढ़ेंगे कैसे बच्चे? हर छोटे छोटे कदम से ही तो मंजिल की ओर आगे बढ़ा जाता है। Every single little step leads you towards your dreams. सेक्शंस और उसके पहले क्लॉजेस और सब क्लॉजेस और फिर चैप्टर्स और एक्ट्स और सब्जेक्ट और सिलेबस और डिग्री। That's how you get it.
and not just in one single shot. That's how life runs on. बूंद बूंद से सागर बनता है, यही हमें सिखाया गया था, और बस ये वही बातें हैं जो कहीं ना कहीं आस पास हम बुला चुके थे, मैंने दोबारा आपके लिए इकट्ठी कर दी. That was all from my end in today's episode. I will see you soon with the next one. Till then, bye-bye and take very good care of yourselves.